अर्थ शिक्षण था। तो बाबा को अगर आप इस तरह से पढ़ें कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब शिक्षण के अधिकारी, क्योंकि इन सबको शिक्षा से वंचित रखा गया है। अगर एक ढोल है, उस ढोल को पीटने वाला स्किल्ड नहीं है बजाने वाला, तो कितना बेसुरा राग निकलेगा। उसको शिक्षा मिलनी चाहिए ढोल बजाने की। अगर कोई गंवार है जिसको कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, उसको ज्ञान मिलना चाहिए, उसको नॉलेज मिलना चाहिए। शूद्र जो कि निचले वर्ग का काम कर रहा है, उसको ऊपर उठने का एक मौका मिलना चाहिए। अगर शिक्षा मिलेगी वो ऊपर जाएगा। पशु घोड़े की जीन कस के आप लगाम जब टाइट करेंगे तो इसको दिशा मिलेगी कि किस दिशा में जाना है। और नारी की तो पूरी तरह से ये एक ऐसा दौर था जब यहाँ मुगल शासन चल रहा था, पूरी तरह से इसको शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। तो बाबा तुलसीदास जो कह रहे थे वो ये था, सुंदरकांड में है बाबा तुलसीदास ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, इन सबको शिक्षित होना चाहिए। ये जो पंक्तियां हैं ये किसी वर्ग विशेष के विरोध में नहीं, ये शिक्षा के पक्ष में है, ये प्रो एजुकेशन चौपाई है। और मुझे दुख ये होता है कि भगवान राम से कुछ सीखने के बजाय, मौका है ना हमारे पास कि हम कुछ सीखें, पता नहीं कब हम क्रिटिसिज्म में पड़ जाते हैं। इतना विराट व्यक्तित्व, इतना बड़ा कैरेक्टर, सीखना चाहिए। आप सीख लेंगे, मैं सीख लूंगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। तो आज क्या सीखना चाहिए? चलिए हम बात करते हैं, निकली ये बात। तो अगर भगवान श्री राम के जीवन से आपको आज कुछ सीखना है तो क्या सीखेंगे? और आप देखें कि रावण के वध से पहले उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न क्या है, सबसे बड़ा काम अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ी लीला भगवान श्री राम की रावण के है तो यह है कि उन्होंने शिव का धनुष पिनाका तोड़ दिया है। शिव का धनुष तोड़ के भगवान श्री राम ने एक संदेश दिया था कि मैं शस्त्र में विश्वास करता हूं। यह संदेश भगवान श्री राम के इस चरित्र के लिए तालियां बजनी चाहिए आपकी तरफ से। पिनाका तोड़ के संदेश क्या दिया कि मैं शस्त्र में नहीं शांत में विश्वास करता हूं। लेकिन जब उनकी प्राण प्रिया पत्नी मां सीता का हरण हो गया, समुद्र के किनारे जब वो बैठे और 3 दिन तक वो याचना करते रहे कि हे समुद्र देवता मुझे उस पार जाने के लिए मार्ग दे दो, और समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, तो उनको कहना पड़ा कि हे समुद्र देव, मैं एक छवाकू कुल वंशज राम आपकी छाती में ब्रह्मास्त्र गाड़ने के लिए बेवश हूं। बेवश किया तो भगवान श्री राम ने भी शस्त्र उठा लिया। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। अगर ताकत नहीं है आप में तो आपकी सहनशीलता का, आपकी क्षमाशीलता का कोई मोल नहीं है। जिस सर्प के पास जहर नहीं होता, जिसके पास विषदंत नहीं होता, दुनिया फन कुचल के उसे मार डालती है। इसलिए अगर आज हमारा देश न्यूक्लियर पावर संपन्न है तो भारत माता की जय। आपने आगे बात कही कि मैंने भी थोड़े दिनों पहले सुना कि इस देश के एक राजनेता हैं जिन्होंने बड़े गैर जिम्मेदाराना तरीके से यह कह दिया कि भैया गीता में तो कृष्ण भी जो सिखा रहे हैं वो जिहाद ही तो है। ये आपने भी सुना होगा स्टेटमेंट, में नाम नहीं लेना चाहता किसने कहा था, आप गूगल कर लेंगे आपको पता चल जाएगा। मतलब गीता में कृष्ण जिहाद सिखा रहे हैं। कृष्ण का जो विराट व्यक्तित्व है, मैं जब आप मुझसे पूछते हैं गीता के बारे में तो मैं समझता हूं कि मनोविज्ञान का पहला ग्रंथ है। मैं इसको धर्म ग्रंथ ना मान के एक अच्छा आदर्श, सही और सुखी जीवन जीने का मैनुअल मानता हूं। इस तरह मैं भगवत गीता को लेता हूं। एक मुझे किस्सा याद आता है, 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए सर्वधर्म सम्मेलन में। स्वामी जी का पढ़ने लिखने में जो उनकी रुचि थी वो हम सबको पता है। एक बार ऐसा हुआ, स्वामी जी बैठे हुए थे एक दिन, उन्होंने कहा भाई सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है, सबसे बड़ा पुस्तकालय शिकागो का वो कहाँ है? बताया गया कि आप इधर से जाएं, उधर निकले, राइट ले, लेफ्ट ले, एक पुस्तकालय है सबसे बड़ा है। वहां जा पहुंचे स्वामी जी। जब उस लाइब्रेरियन को पता चला कि एक भगवाधारी भारतवर्ष से आया हुआ है और हमने सुना है कि संत परंपरा का है, ज्ञान परंपरा का है, और संत परंपरा के जो होते हैं उनको क्रोध पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। मैं भी देखता हूं कि आदमी क्रोधित